साथियों, आज आप लोगों के बीच सिर्फ यह आग्रह करने आया हूं। देश ने 2 चरण के चुनाव देख लिए और इन 2 चरण के चुनाव में जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। बस अब ये एक अहम जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है कि जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में उनके बगल में खगड़िया लोकसभा से जो प्रत्याशी यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, जो व्यक्ति सिमरी बख्तियारपुर का प्रतिनिधित्व करे, जो सहरसा जिले का हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो सांसद हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों से जुड़ी समस्या का समाधान कर सके, जो प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी परियोजनाओं को पारित करा सके। ऐसे में राजेश वर्मा एक ऐसे प्रत्याशी है जो यहां से जीतकर जाएंगे तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। साथियों, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिन रात एक ईमानदार प्रयास किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने जहां एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देश की एक बड़ी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो वही उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया, तो वहीं उज्ज्वला योजना देकर भी जितनी महिलाओं के स्वास्थ्य को हानि होती थी चूल्हा चौखट के धुएं से, वहां पर भी इनको उज्ज्वला योजना से राहत देने का काम किया। वहीं कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए, वहां पर आयुष्मान योजना देकर हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया की गरीब कल्याण की सबसे बड़ी योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी सोच गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है। आप लोग को अनाज मिल रहा है ना? यहाँ पर किन किन को मिल रहा, हाथ उठाकर बताइए। साथियों, ये सोच गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रही है। ऐसे में साथियों, आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रधानमंत्री ने हम लोगों की सरहद को सुरक्षित रखा, जिन्होंने अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, जिस प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब के मतभेद से उठकर देश के 140 करोड़ आबादी को मुख्य धारा के साथ जोड़कर 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। जब 2047 में हम लोग विकसित देश की बात करते हैं तो उसके लिए देश के हर एक प्रदेश को विकसित होना होगा। बिहार जैसे प्रदेश, बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित होना होगा। इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किसी परिवार में उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा, किसी अगड़ा पिछड़ा में योजना
गरीब कल्याण की पहुंचाते वक्त उन्होंने जात पात धर्म मजहब के मतभेदों को उन्होंने सामने नहीं रखा, सिर्फ एक सोच के साथ कि देश का हर एक भारतीय आगे बढ़ना चाहिए, हमारे प्रदेश का हर एक गरीब बिहारी जो किसी भी जात पात धर्म मजहब से आता हो उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना हो, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर हाँ, वही कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अपनी पूंजी को अर्जित करने के लिए आप लोगों की कमाई पर भी नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस राजद के जब लोग आएंगे तो उन लोगों की नजर है आप लोगों की संपत्ति पर। आजकल इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर ये लोग चाहते हैं कि जितनी जमीन जायदाद, जितना भी चाची आप लोग गहना जेवर अर्जित किए हैं ना, 55% जो एक आम किसान, एक गरीब किसान की जो छोटी जमीन होगी उसका भी 55%, आप लोगों की संपत्ति का 55% कांग्रेस और राजद के लोग हथियाने की सोच के साथ आगे आ रहे हैं। इसीलिए साथियों, हम लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने 25 से 55 साल में देश में गरीबी नहीं हटा सके, जो लोग बिहार में 15 साल तक एक ही परिवार के दो मुख्यमंत्री रहे, तब वो लोग प्रदेश का विकास नहीं कर पाए, तो आज वो लोग आपकी उन योजनाओं पर भी नजर रखे हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के माध्यम से दे रहे हैं। भले वो आप लोग को मिलने वाला राशन हो, उज्ज्वला हो या आयुष्मान के माध्यम से जो गरीब कल्याण की योजना का लाभ आज आप लोगों को मिल रहा है, विपक्षी दल के नेताओं की सोच है कि कैसे उसको आप लोगों से हड़प लिया जाए। साथियों, समय का अभाव है, पर जाते जाते आप लोगों से यह आग्रह कर जाऊंगा, यहां से कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब आप लोग राजेश वर्मा जी को यहाँ से जिताकर भेजिएगा तो आप लोगों का वोट सिर्फ राजेश वर्मा के लिए नहीं, आप लोगों का सांसद चिराग पासवान भी यहाँ से होगा, ये भी वादा आप लोगों से करके जाता है। साथियों, अंत में 7 तारीख को आप लोगों के द्वारा दिया गया एक वोट प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री जी को मजबूती देगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। ऐसे में 7 तारीख को कौन से नंबर पर, सब लोग दिखाइए 2 नंबर, कौन सा छाप, कौन सा छाप, वो देखिए सामने कौन सा छाप, हेलीकॉप्टर छाप, इसी पर बटन दबाना है, दबाइएगा ना। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।